नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं और ये चुनाव जो है काफ़ी अहम है। पूरे देश की नज़र बनी हुई है। कारण भी है, बीजेपी इस राज्य को अपने नाम करना चाहती है और इसके लिए जब से मोदी सत्ता में आए तब से ही काम करना पार्टी ने शुरू कर दिया था। जबकि वही टीएमसी ममता बनर्जी जो हैं वो मोदी की ज़बरदस्त विरोधी हैं और लगातार लोकसभा चुनाव 2019 में भी किसी भी बीजेपी के नेताओं को घुसने से पहले काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता था बंगाल में। और इन सब के बावजूद जो है 2019 के चुनाव में बीजेपी 18 सीटें लाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या रणनीति है पार्टियों की 2021 के विधानसभा को लेकर और कैसे फतह करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम तृणमूल कांग्रेस की। आपको बता दें कि 2011 में ममता बनर्जी जो कि कितने सालों से संघर्ष कर रही थी वाम दलों के खिलाफ और वाम दलों के लगभग 35 साल के शासनकाल को इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया और 2011 में माँ माटी मानुष के नाम पर ये चुनाव जीतती हैं और बंगाल की सत्ता संभालती हैं। लेकिन जो वाम दलों की आक्रामकता के विरोध करने वाली ममता बनर्जी खुद वही रुख अख्तियार कर देती हैं, वही सिंडिकेट को अपना लेती हैं और उनके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है। कट मनी की समस्या उत्पन्न होती है। कट मनी यानी कि वसूली, जो किसानों से ठेकेदारों से सिंडिकेट वाले वसूलते हैं, उसको वैसी समस्या उत्पन्न होती है और इसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। इसके कारण 2019 में जब रिजल्ट आया लोकसभा का, बीजेपी का वोट परसेंटेज 10 से 40% हो गया। ऐसे में ममता बनर्जी जो है, जो कि पहले काफ़ी आक्रामक रुख रखती थी, उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया और भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर जो है उन्होंने एक नया मुहिम छेड़ दिया अपने राज्य में और अपने कार्यकर्ताओं को ही और जो नेता हैं उनको ये साफ मैसेज दिया गया कि भ्रष्टाचार का मामला जो है किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और 350 कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो खुद से अलग हो जाए वरना पुलिस जो है उनके यहाँ पहुंचेगी। आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो दीदी से बोलो करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च की है जिसमें कोई भी आम आदमी अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री के पास रख सकता है। यानी कि पीपुल टू पीपुल कनेक्शन जो है वो बढ़ाना चाहती हैं। तैयारियों में आपको हम बता दें कि पीके को, जो कि चुनाव के दौरान जितने मैनेजमेंट करते हैं वो एक सपोर्ट देते हैं, डिजिटली सपोर्ट देते हैं कैसे चुनाव लड़ा जाए, उनको उन्होंने हायर किया है और वो काफ़ी लंबे समय से जो है बंगाल में कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ममता बनर्जी का अभी हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर CAA NRC के समय में टीएमसी ने जैसा रुख अपनाया था, इन सब की स्ट्रेटजी जो है वो पीके बनाते हैं और उन्हीं के निर्देशन में टीएमसी बंगाल में चुनाव में आगे बढ़ रही है और उनके सामने सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है वो बीजेपी बन के उभरे हैं और लगातार जो है जुबानी जंग बीजेपी में और तृणमूल कांग्रेस में चलते रहती है और दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जो ममता बनर्जी का है वो ध्यान जो है वो अल्पसंख्यक वोटरों पर ज़्यादा है और बंगाल में लगभग अल्पसंख्यक वोटर जो है वो 27 से 30% हैं और इसीलिए उनका पूरा प्रयास है कि ओवैसी बंगाल में न घुस पाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण न हो सके। और इसके अलावा बता दें कि जो जुबानी जंग चल रही है उसमें अपने भतीजे और अपने पार्टी के नेताओं को लगाया गया है और आक्रामकता जो है वो कम किया गया है, क्योंकि जितना वो आक्रामक होती है बीजेपी जो है उसका उतना ही बड़ा रिटेलिएट करता है और जिसके कारण जो है एक मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि ममता बनर्जी से मुकाबला कर सकती है। तो वही अगली बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी जो है काफ़ी लंबे समय से बंगाल में काम कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और आपको हम बताएं कि इस दौरान बीजेपी जो है वो लगातार जो माँ माटी मानुष जो ममता बनर्जी का मुख्य नारा है उसको टारगेट करती है और कट मनी यानी कि वसूली को लेकर वो टारगेट करती है। आपको बताएं कि बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए कितना तत्पर है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, अमित शाह एक बार भी नहीं आए, लेकिन उस दौरान वो 2 दिनों के लिए बंगाल जाते हैं
और बंगाल जाते हैं तो वहाँ हड़कंप भी मच जाता है। 11 विधायक और 1 सांसद बंगाल का बीजेपी में शामिल होता है और 10 विधायक जो उसमें होते हैं वो टीएमसी के होते हैं। हड़कंप मचा स्वाभाविक था। वही आपको बता दें, दिनाजपुर की रैली में साफ कहा अमित शाह ने कि बीजेपी 200 प्लस सीट लाने जा रही है और यही होगा चुनाव के समय में। आपको बता दें कि इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाया है। स्थानीय मुद्दों के आधार पर राज्य को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके साथ बताएं आपको कि भाजपा ने स्पेशल 7 तैयार किया है, जिसमें इस टीम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, झारखंड के पूर्व सीएम, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रहलाद पटेल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र शामिल हैं और इन लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा जो है बीजेपी जो है जमीनी स्तर पर अपने पार्टी को काफ़ी मजबूत करती है और उनका कहना है कि 83% जो बूथ हैं वहां तक उनके कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और वहां तक अपने पक्ष में जो प्रचार है वो कर रहे हैं वो। इसके अलावा आपको हम बता दें कि दल बदलुओं पर भी बहुत ज़्यादा नज़र है बीजेपी के, क्योंकि अभी बहुत सारे नेता जो हैं टीएमसी से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसको इनवाइट कर रही है बीजेपी। इसके अलावा बता दें आपको जेपी नड्डा जो कि 9 जनवरी से बंगाल में एक यात्रा पर निकल रहे हैं और घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगेंगे या सब्जी मांगेंगे और ये प्रोग्राम बंगाल में चलाया जाएगा और जो भी वो चावल इकट्ठा होगा उससे गाँव में भोज का आयोजन कराया जाएगा। इससे तर्क है कि इससे जो है होम टू होम कैंपेनिंग को बढ़ावा मिलेगा और जनता पर से उनका जो संबंध है वो मजबूत होगा, पहुंच बढ़ेगी उनकी। इसके अलावा 12 जनवरी से बीजेपी जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन भाजयुमो जो है पूरे कलकत्ता में रैली करने वाली है। तो एक लंबी चौड़ी जो है प्लानिंग बीजेपी की चल रही है और काफ़ी समय से चल रही है और उनका पूरा इरादा है कि 2021 में बंगाल को अपने नाम किया जाए। वही एक तीसरे सबसे महत्वपूर्ण दल या गठबंधन की हम बात करें तो वो है वाम दल और कांग्रेस। आपको बता दें कि 2011 में ममता बनर्जी ने वाम दल को उखाड़ फेंका था और उसके बाद से ही वाम दलों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। 2016 के चुनाव में वाम दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि 92 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस को 44 सीट मिला, वही वाम दल 148 सीटों पर लड़ी थी और उनको मात्र 29 सीट मिला। और आपको बता दें कि इस बार वाम दलों ने यह रणनीति बनाई है कि 40 वर्ष के जो आयु के जो नेता हैं, जो युवा हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए और राज्यों में जो है वो ये अपना जो इकाई है उनको मजबूत किया जाए और युवा अनुभवी जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा मौका देने की ये रणनीति इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि उनमें आक्रामकता होगी, उनमें जोश होगा, जो कि बीजेपी और टीएमसी की आक्रामकता को कंट्रोल, एक तरह से कहें तो संतुलित करने में काफ़ी मददगार होगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो है इस पर दबाव बना रही है वाम दलों पर कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिया जाए, यानी कि 92 से अधिक सीट के चक्कर में है और उनका कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है इसलिए हमें ज़्यादा सीट मिलेगा तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इसको लेकर बातचीत चल रही है दोनों दल के नेताओं में, लेकिन कोई भी अंतिम परिणति नहीं आई है। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि फरवरी के अंत तक माकपा और कांग्रेस मिलकर जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है कोलकाता में, वहाँ पे एक महा रैली करेंगे जिसमें सीपीएम के जो केंद्रीय नेतृत्व और बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और कांग्रेस के भी राहुल गांधी के शामिल होने की संभावनाएं हैं। तो बंगाल को लेकर जो है वो सभी दलों ने रण तैयार कर लिया है। अब जवानी जंग शुरू हो गई है और अब जो है जो पूरे देश है उसका ध्यान बंगाल ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी 2 बार बंगाल का किला अपने नाम कर चुकी हैं, तीसरी बार इसका रिन्यूअल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। वही तो बीजेपी जिसने पूरे देश में विजय पताका लेकर घूम रही है, वो बीजेपी पार्टी, वो बंगाल को अपने नाम करने के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा लालायित है। अब देखने वाली बात है कि बंगाल की जनता जो है बीजेपी पर विश्वास करती है या नहीं करती है। तो वही वाम दल और कांग्रेस अपने पुराने दिन, क्योंकि बंगाल में इन 2 दलों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है, पुराने दिन लौटाने का कोशिश कर रहे हैं, लौटने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने मिलकर गठबंधन भी किया है। अब देखने वाली बात है कि इस चुनाव में किस दल का पलड़ा भारी होता है और जनता किस पर विश्वास करती है। हम बंगाल की खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।